आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में सबका स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 विषय गणित में यूनिट नंबर पार्ट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आपसे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 7 में त्रिभुज की सर्वांग समता के नियमों के बारे में हमने जानकारी ली कि सर्वांग समता के 5 नियम कौन कौन से हैं। SAS, AAS 3 नियमों के बारे में जाना। अगले जो क्लास आएंगे उसमें अपन शेष 2 नियमों की जानकारी लेंगे। उन नियमों के आधार पर हमने किस प्रकार से कोई 2 आकृति है उनको हम सर्वांग सम कर सकते हैं, वह हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 7.1 में जो हमने 3 नियम पढ़े, SAS, ASA और AAS का हम प्रश्नावली 7.1 में अपन प्रयोग करेंगे। तो इसके संबंध में पहला प्रश्न ले रहे हैं प्रश्नावली 7.1 का, जो इस प्रकार से है। इसमें अपने को प्रश्न में कहा हुआ है कि एक चतुर्भुज, जैसा कि डायग्राम में चित्र में बताया हुआ है, ADBC एक चतुर्भुज है जिसके अंदर AC और BD बराबर है। A से C और A से D भुजा यहाँ पर बराबर है और यह सिंबल बनाकर रखा हुआ है नंबर 1 और नंबर 1 इधर वाला, ऐसा चिन्ह करके आपको यहाँ पर बताया हुआ है किस प्रकार से यह बराबर। आगे प्रश्न कहता है यहां से AB रेखा, A और B रेखा जो है वह कोण A, इस कोण के 2 बराबर टुकड़े करती है, समद्वि भाजन करती है। मतलब ऊपर वाला सिरा नीचे वाले सिरे के बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा हुआ है कि AB रेखा है वह कोण A का समद्वि भाजन करती है। आगे लिखा हुआ है कि आपको सिद्ध की, दर्शाई का मतलब है सिद्ध। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर वाला कोण 1 कोण 2 के बराबर है, समद्वि भाजन करती है। अब आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और ABD, 2 ऊपर और नीचे वाला त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है और साथ में बताना है BC और BC और BD भुजा के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, आपकी क्या सोच है। तो चलते हैं प्रश्न में क्या क्या सिद्ध करना और क्या दिया हुआ है। तो अपने को यहां पर सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD, ये अपना को सिद्ध करना है। और BC BD बराबर होगी, ऐसा भी अपने को सिद्ध करना है, BC बराबर है BD, ये भी अपने को यहां पर सिद्ध करने में अपना आएगा। और अपने को इसके लिए कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है AC और BD बराबर, ऊपर वाले भुजा AC नीचे वाले भुजा AD के बराबर, AC और AD बराबर। और दिया हुआ है AB कोण A का समद्वि भाजन करती है, समद्वि भाजन करती है। इसका मतलब है कोण 1 और 2 को, कोण 2 है वह बराबर है, कोण 1 और 2 बराबर है, कोण 1 नंबर कोण 2 नंबर के बराबर है, जैसा कि चित्र में दिया हुआ कोण 1 और 2 बराबर। अब चलते हैं प्रश्न को करने में तो उपपत्ति से। अपन जैसे सर्वांग सम जिसको करना होता है उनको अपन चित्र में से बाहर निकाल देते हैं। तो अपने को सर्वांग सम करना है त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD, तो इसको चित्र में से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर अपने 2 त्रिभुज हो गए, AB, ऊपर C है नीचे D, ये अपने यहां पर बराबर। अब यहां चित्र की दृष्टि से देखते हैं तो अपने को 2 चीजें दी हुई है, एक तो AC और AD भुजा बराबर है, कोण 1 और 2 बराबर है।
लेकिन सर्वांग समता करने के लिए अपने को कम से कम 3 अवयव त्रिभुज के होने आवश्यक है। तो गौर से देखेंगे त्रिभुज में, यहाँ ऊपर वाले त्रिभुज में ए बी भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज में भी ए बी भुजा है। इसका मतलब है ये वाली भुजा दोनों के अंदर जो है वो बराबर है, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। तो दो भुजाओं के मध्य कौन आ रहा है, ऊपर वाले दो भुजाओं के मध्य कौन आ रहा है, इसका मतलब दो भुजा मत एस, बीच में कौन ए, फिर एस, अर्थात इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम एस ए एस नियम के आधार पर बन कर सकते हैं। तो लिखते कैसे हैं, जैसा कि अपने को पहले ध्यान है दोनों त्रिभुजों के नाम। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में जिसको लगाना है एस ए एस लगा रहे हैं। तो पहले त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के बारे में यहां बताना और ए बी डी की भुजाओं के बारे में यहां अपने को जानकारी देनी है। तो पहले लेते हैं त्रिभुज में ए सी भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की ए डी भुजा के बराबर है, जैसा कि अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर देखते हैं कौन एक बराबर है कौन दो, ऊपर वाले कौन एक दो, क्योंकि ए बी रेखा वह कौन एक का समद्वि भाजन करती है, कौन एक और दो बराबर है जैसे कि दिया है। आगे देखते हैं यहाँ पर इसमें त्रिभुज की जो ए बी भुजा है वह त्रिभुज दूसरे के भी ए बी भुजा के बराबर है, क्योंकि वो उभयनिष्ठ है, समान है, तो इसे कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। अब ये दोनों ऐसे सर्वांग सम हो गए, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के कौन से नियम से, एस ए एस सर्वांग समता। इसका मतलब जो पहला प्रश्न करते हैं वो अपना यहाँ पर हो गया, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पर अपना हो गया। अगला अब सीपीसीटी में देखते हैं तो क्या क्या बराबर होगा, कौन सी है वो डी के बराबर होगा, ये वाला कौन इस बी के बराबर होगा, और तीसरी भुजा कौन सी बच गई, इसमें जो बीसी भुजा है इसमें कौन सी है, बीडी भुजा के बराबर है। तो आप बीसी और बीडी के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो बीसी बीडी आपस में क्या है, बराबर, और वो किसके तहत आएगी, सीपीसीटी के तहत। संगत सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, बीसी भुजा है वह बीडी भुजा के बराबर होगी, ये भी अपन यहाँ पर इसको सिद्ध कह सकते हैं। तो इस आधार पर त्रिभुजों की सर्वांग समता को नियम बताकर इसको सिद्ध करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर अपना 2, जिसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज आकृति है, जिसमें ए डी और बी सी बराबर है, ए और डी बी और सी भुजा के यहां पर बराबर है। आगे देखते हैं कौन डी ए बी, डी ए बी ये पूरा का पूरा कौन ए, सी बी ए मतलब ये पूरा का पूरा कौन बी के बराबर, कौन ए और बी पूरा का पूरा आपस में बराबर है। अब आपको यहां पर दर्शाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम करना है। आगे बताना बी डी ए सी बराबर है और कौन ए बी डी बी ए सी के बराबर है। तो इसमें अपने को दिया हुआ क्या क्या है, कौन ए और बी बराबर है और ए डी और बी सी यहाँ पर बराबर है। तो ये दिए हुए के अंदर आगे हाथ में दिया हुआ है अपने कौन ए बराबर है कौन बी, और अपना को दिया हुआ है ए डी बराबर है बी सी। ये कुल मिला के अपने को चीजें यहां पर दी हुई है, दिया हुआ पार्ट के अंदर दिया हुआ है। तो अब चलते हैं प्रश्न में करना। तो अपने को सर्वांग सम करना है त्रिभुज ए बी डी, सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी। तो जिनको सर्वांग सम करना होता है उसको त्रिभुज में से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलते हैं उपपत्ति में। तो उपपत्ति में त्रिभुज में से बाहर निकाल लेते हैं, आकृति कौन सी होगी, बी ए डी। तो यहां पर हम देखते हैं बी ए डी, ये वाला अपना त्रिभुज हुआ जिसका नाम है बी ए डी। दूसरा है बी ए सी, तो ये वाला त्रिभुज हुआ बी ए सी, बी
AC। अब अपना वो कुछ दिए हुए क्या है, AD बराबर है BC, ये पूरा का पूरा कोण A पूरे के पूरे कोण B के बराबर है, और यहाँ पर AP और AB भुजा उभयनिष्ठ है। तो अपने को यहाँ पर देखते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर है, कोण A व B के बराबर है, AP और AB भुजा बराबर है। तो तीन चीजें होगी, SAS दो भुजाओं के मध्य है वह कोण है। तो यहाँ पर दो भुजा और एक कोण है, इसका मतलब क्या है, दो भुजाओं के बीच में कोण है। तो SAS ये नियम अपना यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में लगाकर इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको सर्वांगसम करने में। तो त्रिभुज AB जैसा दिया हुआ है ABD, वह त्रिभुज है वह BAC, जिसको अपने को यहाँ पर सर्वांगसम करना है। तो यहाँ पर अपने को बताना है, पहले S फिर A फिर S, उसी क्रम में नियम को लेना है। तो पहले बताएंगे S का मतलब है इस त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज की AD भुजा नीचे वाले त्रिभुज की B और C भुजा के बराबर है। तो B और C भुजा के बराबर है, जैसा कि अपना को यहाँ पर दिया हुआ है। कोण A है ऊपर वाला और नीचे वाले कोण B के बराबर है, जैसा कि अपने को दिया हुआ है। और फिर ऊपर वाले त्रिभुज में भी AB है और नीचे वाले त्रिभुज में भी AB है, वह क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा कब कहते हैं, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC। तो यहाँ पर SAS सर्वांगसम था। यहाँ पर ये अपना यहाँ से ये पहला प्रश्न यहाँ पर अपना क्या हो गया, पूरा दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना था। अब चलते हैं CPCT के अंदर। तो यहाँ पर एक तीसरी भुजा बच गई, जिसका नाम क्या है, इसमें भुजा BD है और इसमें भुजा क्या है AC, वह CPCT के तहत आएगी, जो कि अपना ये दूसरा प्रश्न हो गया, BD और CD बराबर है। तो यहाँ पर आ गया दूसरा प्रश्न, BD बराबर है C और D। ये D कौन है, वह C के बराबर है, और ये वाला कौन B है वो A के बराबर। इस कोण का नाम क्या है, इस नाम का ABD। कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर BAC। ये भी CPCT जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, जो कि क्या है, तीसरा प्रश्न है, जो कि बराबर होगा कोण ABD बराबर है कोण BAC। इस प्रकार से ये दोनों ही जो शेष थे वह CPCT के तहत अपना क्या हो गया, बराबर। तो इस प्रकार से अपने इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको कहते हैं आदर्श शिक्षण संस्थान की कक्षाओं को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें।